मुंबई के पूर्व विधायक और मंत्री बाबा सिद्दीकी की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। यह घटना सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर घटी, जहां अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाईं। गोलीबारी के तुरंत बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई, जो पंजाब से ताल्लुक रखता है, पहले से ही एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर के रूप में कुख्यात है। उसका नाम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध की दुनिया में जाना जाता है। बिश्नोई का गैंग देश भर में कई अपराधों में शामिल रहा है, जिनमें से सबसे चर्चित मामला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या है। बिश्नोई गैंग ने अपने प्रभाव का विस्तार मुंबई तक भी कर लिया है, और बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी के एक खौफनाक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। बाबा सिद्दीकी राजनीति में एक सम्मानित नाम थे और मुंबई की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि उनकी हत्या के पीछे की स्पष्ट वजह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग की ओर से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। बिश्नोई और उसका गिरोह कई मामलों में पहले भी इसी तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हत्याकांड ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां तेज हो रही हैं? 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह ने मुंबई के आपराधिक नेटवर्क पर राज किया था, और अब लॉरेंस बिश्नोई जैसे नए अपराधियों के उदय के साथ यह चिंता जताई जा रही है कि मुंबई में फिर से हिंसा का दौर लौट सकता है। मुंबई हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड का गढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस ने इसे काफी हद तक काबू में कर लिया था। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि शहर में अंडरवर्ल्ड का खौफ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वे इन गैंग्स को कैसे काबू में करें। पुलिस की प्राथमिकता अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ना है, ताकि भविष्य में ऐसी और घटनाओं को रोका जा सके। बिश्नोई के गैंग ने जिस तरह से खुलेआम इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसने पुलिस के लिए स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस हत्या से प्रेरित होकर मुंबई में अन्य गैंगवार न भड़कें। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के लिए इस तरह के अपराध केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होते, बल्कि उनका उद्देश्य भय फैलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं है, बल्कि यह मुंबई की आपराधिक स्थिति और उसमें हो रहे बदलावों का संकेत है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग देश भर में अपनी गतिविधियों को फैला रहा है, और यह घटना मुंबई में अंडरवर्ल्ड की फिर से बढ़ती पकड़ का संकेत हो सकती है। अब यह देखना होगा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कैसे इस चुनौती का सामना करती हैं, और क्या वे लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को काबू में कर पाएंगी या नहीं।